कामना से मुक्त कैसे हो। पहले जानते हैं कामना क्या है। कामना का संबंध स्वयं से नहीं है, कामना का संबंध दूसरे से है। दूसरे से कुछ प्राप्त करने का भाव कामना है। और अधिकतर आप देखते होंगे जब कोई नया परिचय होता है तो मन चलना शुरू हो जाता है कि इस नए परिचय से हम क्या लाभ उठा सकते हैं। एक तरह से हमारी जीवन शैली कामना पर आधारित है। हम दूसरे से क्या प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे से क्या ले सकते हैं, ये कामना है। और क्या है, लोग मेरी बात माने ना नहीं कहें, ये अपेक्षा काम है। दूसरा कोई ना कह देता है हमारी बात पर तो कितना बुरा लगता है। सबको हम चलाना चाहते हैं, सबको चलाना चाहते हैं अपने अनुसार। पिता चाहता है बेटा मेरे अनुसार चले, बेटा चाहता है पिता मेरे अनुसार चले, पति चाहता है पत्नी मेरे अनुसार चले, पत्नी चाहती है पति मेरे अनुसार चले। हम सबको सभी दूसरे को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। और एक बड़ी विचित्र बात है, हम किसी के अनुसार नहीं चलना चाहते। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने जब हमारी रचना की, जीवों की रचना की, तो कान में 2 मंत्र दे दिए। पहला मंत्र दिया स्वतंत्र रहना, किसी के अनुसार मत चलना। अधिकतर लोग जो स्वतंत्रता की दुहाई देते हैं उनका यही मतलब होता है कि मैं किसी के अनुसार नहीं चलूँगा, दूसरे मेरे अनुसार चले। एक कान में फूंक दिया कि तुम स्वतंत्र हो, स्वच्छंद हो, किसी के अनुसार मत चलना, और दूसरे कान में फूंक दिया सबको अपने अनुसार चलाना। और ये संघर्ष जीवन भर चलता रहता है, जीवन भर चलता रहता है। इसी का नाम कामना है। और क्या है, उद्देश्य के अनुसार फल प्राप्ति का जो आग्रह है वो कामना है। आप उद्देश्य रखो, कोई दिक्कत नहीं है। उद्देश्य के बिना कर्म नहीं होता है। उद्देश्य तो ज़रूरी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि फल कभी अनुकूल होगा, कभी प्रतिकूल होगा। 50% अनुकूल होगा, 50% प्रतिकूल होगा। लेकिन हम स्वीकार अनुकूल का कर लेते हैं, प्रतिकूल का नहीं करते। लेकिन अगर प्रतिकूल का नहीं करोगे, इसका मतलब फल केंद्रित तुम जी रहे हो और अपने उद्देश्य के अनुसार ही फल प्राप्ति का आग्रह अगर हो जाए तो इसको कामना है। कामना है, फल की कामना। तुम फल की कामना के कारण काम को कर रहे हो। एक और बात है कि ये कामना, ये मन का रोग है, ये मन का विकार है। इच्छा होनी चाहिए, अभिप्सा होनी चाहिए, लेकिन कामना नहीं होनी चाहिए। इच्छा तो होगी, भूख लगेगी भोजन की इच्छा होगी, होनी भी चाहिए। प्यास लगेगी पानी की इच्छा होगी, होनी भी चाहिए। लेकिन कोई ला के हमको भोजन दे दिया, कोई आकर के मुझे पानी पिला दे, दूसरे से ये जो अपनी इच्छा पूरी करने का जो भाव है, इसका अर्थ है कामना। और जब कामना होती है तो फिर और भी विकार पैदा हो जाते हैं। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये कामना रूपी बीज के ही वृक्ष हैं। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं, कामना सरीखा कोई रोग नहीं है, और निष्कामना सी समाधि नहीं। अगर तुम निष्काम हो जाते हो तो इससे बढ़कर के कोई समाधान नहीं है, इससे बढ़कर के कोई समाधि नहीं है। इसलिए कामना को पहले ठीक से समझ लो, ताकि अंत में निष्काम भाव में हमको प्रवेश करना है। सारी गीता अगर मुझसे कहा जाए कि एक शब्द में बताइए कि कृष्ण क्या कहना चाहते हैं पूरी गीता में, तो कहेंगे निष्काम। निष्काम हो जाए, ये पूरी गीता का मुख्य संदेश है। काम और क्या है इसको समझो। मैंने कहा ये लेने का भाव। 4 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। क्या क्या? विन लूज, मैं जीतूं तुम हार जाओ। लूज विन, मैं हार जाऊं तुम जीत जाओ। तीसरे का आधार क्या हो सकता है? लूज लूज, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और चौथा है विन विन, अर्थात हम भी जीते तुम भी जीतो, हमारी भी जय जय तुम्हारी भी जय जय। तो इस पर आधारित जो संबंध होता है स्थायी होता है और आनंददायक होता है। लेकिन कामना का अर्थ है कि हम विन लूज संबंध में ज़्यादा रुचि रखते हैं, ये कामना है। कामना
एक तरह से लेने का भाव। और जैसा मैंने कहा, अगर कामना है, काम है, तो क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ये सब आ जाते हैं उसके साथ साथ। इसलिए कबीर साहब कहते हैं तेरा जन एकाध है कोई, कोई कोई तुम्हारा भक्त है, और वो भी जो एक है वो भी आधा है, वो भी पूरा नहीं है। तेरा जन एकाध है कोई, काम क्रोध मद लोभ विवर्जित, और हरि को चिन्हे सोई। गोविंद से कौन जुड़ सकता है? जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार इससे जो मुक्त होता है, वही तुम्हारा जन हो सकता है, तुम्हारा भक्त हो सकता है। और ये सब जो काम क्रोध जितने हैं ना, ये सब का मूल जो है ये काम ही है। संत बीरा कहती है, मनुआ राम नाम रस पीजे, काम क्रोध मद लोभ मोह को चित्त से बहाए दीजिए। मनुआ राम नाम रस पीजिए, ये राम नाम का रस पीना है। अनाहत नाद की जो बरसात हो रही है, अनाहत नाद की जो अमृत धारा बह रही है, उसको पीना है, उससे जुड़ना है, उसको उसके प्रेम में जीना है। लेकिन बाधक तत्व क्या है? काम क्रोध मद लोभ मोह को चित्त से बहाए दीजिए। जब तक कामना है तब तक गोविंद से जुड़ना आसान नहीं है। तो नाद के श्रवण के द्वारा, नाद का श्रवण इन सारे विकारों को धो देता है, और साथ साथ और भी जैसे कामना के प्रति जागना, या और भी जो उपाय हैं हम आगे बताएंगे। लेकिन कामना से मुक्त होना ज़रूरी है अगर हम गोविंद के भजन में, गोविंद के सुमिरन में, गोविंद के जप में जीना चाहते हैं, गोविंद से जुड़ना चाहते हैं। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, तात तीन अति प्रबल खल। जैसे ये 6 तो हैं, लेकिन ये 6 में भी 3 बहुत प्रबल है। काम, कहते हैं तुलसीदास जी, तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, आ मुनि विज्ञान धाम मना करत निमिख महु क्षोभ। अच्छे अच्छे मुनि दुर्वासा ऋषि हैं, नारद ऋषि हैं, और उनको क्रोध आ जाता है क्योंकि उनकी कामना के अनुसार चीज़ें नहीं घटित हो गई। ये बहुत ही कहते हैं कि ये तात 3 अति प्रबल खल, ये बड़े दुष्ट तत्व हैं जिनसे हमको मुक्त होना है। एक बात व्यावहारिक रूप से अगर समझना चाहें तो मैं कहूँगा कि कामना का जो संबंध है अधिकतर धन से है कि हमको अधिक से अधिक धन मिल जाए, पद से है कि हमको ऊंचा से ऊंचा पद मिल जाए, और धन से है, पद से, और भोग से है कि भोग की सामग्री हमारे पास इकट्ठी हो जाए, अधिक से अधिक भोग की सुविधा हो जाए। तो कामना मुख्य रूप से ये जो सूफी बाबा शाह कलंदर कहते थे, औरत दौलत शोहरत, अर्थात भोग से और धन से पद से कामना का संबंध है। और सच कहो तो अधिकतर लोगों की जो जीवन शैली है वो कामना ही है। जहाँ करके ठीक से देखोगे, हम सब के मन में किसी न किसी चीज़ की कामना होती है, किसी न किसी चीज़ की कामना के लिए हम जी रहे होते हैं। इसका अर्थ है कि दूसरे हमारी इच्छा के अनुसार चले। अगर संक्षिप्त में इसको समझना चाहो तो अब जबकि जान लिया हमने कि कामना क्या है, तो प्रश्न पूछा है कामना से मुक्त कैसे हों। तो कामना से मुक्ति के क्या उपाय हो सकते हैं? पहला उपाय है कथा मत गढ़ें। हम कथा करते हैं कि मेरे अनुसार चीज़ें होती तो ज़्यादा अच्छा होता, अगर ऐसा हुआ है, इसको हिंदी में हेतु हेतु मदभूत कहते हैं। ऐसा अगर किया होता तो ऐसा होता, अगर बॉस से मैंने झगड़ा नहीं किया होता तो सीआर मेरा ठीक हुआ होता। अरे अब तो तुमने झगड़ा कर लिया, अब तो सीआर जो होना था हो ही गया। अब कथा मत गढ़ो, देखो कि यही वस्तु स्थिति है, ऐसा ही मैं हूँ, मैं झगड़ा करता हूँ सबसे और परिणाम ऐसा होता। तो अब इससे सीखो कि गाहे बगाहे ऐसे किसी से झगड़ जाना, उलझ जाना, ये अच्छा परिणाम नहीं लेता है। और क्या करना है? हम फल पाने का मज़ा लेते हैं, फल पाने का मज़ा लेते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए कि कर्म करने का मज़ा लें। अगर कर्म करने का हम मज़ा लेते हैं तो निष्काम हो जाते हैं। बड़ा आसान तरीका है निष्काम होने का कि जो कर्म कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जब एग्जामिनेशन तुम दोगे फल आएगा तो देखेंगे। अभी पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा है, उसका मज़ा लो। जैसे फसल लगाओगे तो फसल आएगा तो मज़ा लेंगे, लेकिन अभी जो हम फसल लगा रहे हैं तो फसल लगाने का भी कितना मज़ा है,
उसका आनंद लो, तो कर्म करने का मजा लो। और क्या उपाय है? अहोभाव में जियो। अधिकतर क्या होता है कि हम शिकायत में जीते हैं। शिकायत में क्यों जीते हैं? क्योंकि हमारी कामना पूरी नहीं होती। कामना पूरी नहीं तो शिकायत भाव पैदा होता है। नहीं, जो नहीं है, जो नहीं प्राप्त हो रहा है, बस उसका विचार मत करो, जो है उसका विचार करो। यही अहोभाव। उसके प्रति धन्यवाद दो कि प्रभु ने ज़िंदगी दी, प्यारे मित्र दिए, हरियाली दी, आकाश दिया, पानी दिया, झरना दिया, इतनी सुख सुविधा दी। क्या ये कम है जीने के लिए? तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम अहोभाव में जिए। आनंद गीता में मैंने लिखा है, जो रहता अपनी मस्ती में ज़िंदगी बोध की गीता है, निष्काम और निरहंकार जो धन्यवाद में जीता है, वह बोधिसत्व है, वंदित है, उसका बुद्धत्व सुनिश्चित है। संबोधिम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। और क्या करें कामना से मुक्त होने के लिए? परोपकार करें। स्वार्थी जीवन मत जिए, दूसरे के लिए भी कुछ करें, दूसरे के प्रति कंसिडरेट रहें। कबीर साहब कहते हैं, तरवर सरवर संत जन और बरसता में, परमारथ के कारण चारों धरिया दे। तो हमें परोपकार करना चाहिए, क्योंकि परोपकार में एक तो मज़ा मिलता है, बड़ा सुख मिलता है, और इस प्रक्रिया में तुम कामना से मुक्त हो जाते हो। क्योंकि कामना का संबंध स्वार्थ से है, निष्कामना का संबंध परमार्थ से है। तो इस बात का हमें ख्याल करना है, परोपकार करना है। और कैसे? निष्काम कर्मयोग करना है। निष्काम कर्मयोग, यही गीता में कृष्ण कह रहे हैं, निष्काम कर्मयोग। क्या अर्थ है? साक्षी रहकर, साक्षी रहकर अर्थात आत्मस्मरण में रहते हुए और फिर कर्म करने का मजा लेना, ये है निष्काम कर्मयोग। तो निष्काम कर्मयोग की साधना करनी है। भगवान कृष्ण स्वयं करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जो कर्म करने का मजा, जो भी आसन्न कर्म है, जो भी सामने कर्मण्य है, उसको करने का मजा लो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, क्योंकि कर्मण्य पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्मण्य करने का तुम्हारा अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल पर कोई तुम्हारा अधिकार नहीं है, फल तुम्हारे लिए उपहार है। वो उपहार समझ करके फल के प्रति अपनी दृष्टि रखो और कर्म करने का मजा लो। एक जगह कृष्ण कहते हैं, अन्यत्र गीता अध्याय 6 में कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम, तुम्हारा जो कर्म है वो फल पर आश्रित नहीं हो। कार्यम कर्म करोति यः, फिर भी करने योग्य सभी कर्म जो करता है, सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय, वही सन्यासी है, वही योगी है। वह नहीं है जो कि अन्न का त्याग कर दिया या अग्नि का त्याग कर दिया, वह उसे सन्यासी या योगी नहीं कहा जा सकता। जिसका जीवन कर्म केंद्रित है, फल केंद्रित नहीं है, वही असली सन्यासी है, वही असली योगी है। इसलिए ये जो निष्काम कर्म है, ये कामना से मुक्त करता है। और फिर सम्यक स्वीकार। सम्यक स्वीकार क्या है? जैसा मैंने कहा, 2 प्रकार के फल होते हैं, एक अनुकूल, तुम्हारे उद्देश्य के अनुसार हुआ, और एक प्रतिकूल, जो उद्देश्य के विपरीत हुआ, उद्देश्य से हटके हुआ। तो सम्यक स्वीकार का अर्थ है कि अनुकूल का तो स्वीकार तुम करोगे ही करोगे, प्रतिकूल का भी स्वीकार करो। और प्रतिकूल का स्वीकार करने की एक बहुत ही सरल विधि बताते हैं। कुछ नहीं करना है, ये भी प्रतिकूल हुआ, उसको पहचानो, ये प्रतिकूल, यह भी प्रतिकूल हुआ। और गजब की बात है, प्रतिकूल होने से तुम बेचैन होते, चेहरे पर एक तनाव आता है, खिंचाव आता है। जैसे ही तुमको हुआ कि ये भी प्रतिकूल हुआ, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान की खिलावट आ जाती है, तुम खुश हो जाते हो। तो सम्यक स्वीकार में जीना है। और सबसे बड़ी बात है कि साक्षी होकर के जिए, आत्मस्मरण के साथ जिए, और आप देखेंगे कि आप निष्काम हो जाते हैं। जब भी कामना हो, कामना के प्रति जागे और साक्षी होकर जिए। कामना से मुक्त होने का ये कह सकते हैं मास्टर की है। तो आज सत्संग को यही विराम देते हैं।